नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 8 और पाठ का नाम है बच्चों खतरे में सांप। बच्चों, यह पाठ क्या है? एक कहानी है। इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे कि सांप किस प्रकार खतरे में। ठीक है, कहानी को पढ़ने से पहले बच्चों यह चित्र देखो। इस चित्र में क्या है? कुछ पेड़ पौधे हैं, घास है, यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी हैं, जैसे ये चीता है, बंदर, लोमड़ी, ठीक है, मगरमच्छ, कुछ पक्षी भी हैं। तो इस तरह से कुछ जानवर जो हैं जंगल में दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का दृश्य है। तो इस कहानी को पढ़कर हम यह भी जानेंगे कि ये जानवर एक साथ इकट्ठा क्यों हुए हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं बच्चों यह कहानी पढ़ना। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। सारे जो जानवर थे वो जंगल में एक साथ इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। और उनकी क्या बातचीत चल रही थी बच्चों? उनकी बातचीत चल रही थी कि जब कोई खतरा आता है, यानी कि जब कोई मुश्किल की घड़ी आती है, तो किस प्रकार से वो सब अपनी जान बचाएं। देर तक बहस चली। उनकी बहस आपस में चलती रही। तब क्या हुआ? अंत में अंत में क्या हुआ बच्चों? अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। अंत में यानी कि सबसे लास्ट में या फिर आखिर में सबको बंदर की सलाह जो थी वो ठीक लगी। बंदर ने क्या सलाह दी थी सबको? अब हम ये पढ़ेंगे। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। अब जो सिर पर पैर रखकर भागना, इसका क्या अर्थ है बच्चों? आप सोच रहे होंगे कि सिर पर पैर रख, अगर पैरों को सिर पर रख लिया तो हम भागेंगे कैसे? परंतु जो सिर पर पैर रखना जो होता है बच्चों, उसका अर्थ यह नहीं होता कि आप अपने पैरों को सिर पर रख लेंगे और तब आप भागेंगे, तब तो हम भाग ही नहीं पाएंगे। उसका यह अर्थ होता है बच्चों कि बिना सोचे समझे भागना। ठीक है, तो बंदर ने भी जानवरों को क्या सलाह दी कि जैसे ही खतरा दिखाई दे, अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस जगह से भाग जाओ। तो बंदर ने यह सलाह दी थी। तो सब जानवरों को यह सलाह ठीक लगी। ठीक है, अब आगे फिर क्या हुआ? अब आगे बच्चों जो शुरू में हमने जो चित्र देखा था, तो उसी चित्र का यह भाग है बच्चों, ये वाला। तो इसमें यहाँ पर इस चित्र में क्या है? इस चित्र में कुछ सांप हैं। ठीक है, कुछ बड़े सांप हैं, कुछ छोटे सांप हैं। तो फिर क्या हुआ आगे? जब जैसे ही बंदर ने सलाह दी थी कि सिर पर पैर रख के भागो, यही सबसे अच्छी बात है, जैसे ही खतरा आप सबको दिखाई दे। फिर क्या हुआ? बातचीत समाप्त हुई। बातचीत जो थी, जो बात हो रही थी जंगल के जानवरों के बीच में, वो समाप्त हो गई, यानी कि खत्म हो गई। समाप्त का क्या मीनिंग होता है बच्चों? समाप्त का जो अर्थ होता है वो होता है खत्म होना। बातचीत जो थी वो खत्म हो गई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए, इसका अर्थ है बच्चों कि सारे जो जानवर थे, जो सब इकट्ठा हुए थे जंगल में, वो अपने अपने घर चले गए। अब आगे क्या हुआ? सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। और वहां पर सिर्फ कौन बच गया? जो सांप थे जंगल में, जो बातचीत में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, वो एक दूसरे का मुंह ताकते हुए देर तक बैठे रहे। वो क्यों बैठे रहे? क्योंकि उन्हें जो सिर पर पैर रखकर भागना जो मुहावरा होता है बच्चों, उसका अर्थ नहीं आता था। और सांपों के तो पैर ही नहीं होते, वो सिर पर पैर रखकर कैसे भागेंगे? इस प्रकार से वो ये सब सोचते रहे होंगे और उन्हें उस मुहावरे का अर्थ भी नहीं पता था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सांप थे वो खतरे में थे। ठीक है, क्योंकि वो तो सिर पर पैर रखकर भाग तो नहीं सकते थे, क्योंकि उनके तो पैर भी नहीं थे। और असल में या फिर वास्तव में सिर पर पैर रखकर भागना का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने पैरों को सिर पर रख लें। इसका अर्थ यह होता है कि हम बिना सोचे समझे उस खतरे से बचने के लिए बस वहां से भाग जाए। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से जो सांप थे उन्हें इसका अर्थ नहीं पता था और वो वहीं पर बैठे रहे थे। ठीक है बच्चों, बच्चों इस कहानी को लिखा है था चंदन यादव ने। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको कहानी जो थी वो मजेदार लगी होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे है। आगे जो आपका जो सेक्शन दिया गया है वो है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए जो यह सेक्शन है बच्चों,
इसमें आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। ठीक है, आपको कुछ प्रश्न जो पूछे हैं आपसे, आपको उनके उत्तर देने हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है, सांप वहीं बैठे क्यों रह गए? सांप वहीं क्यों बैठे रह गए थे? क्योंकि उनके पैर नहीं थे। बंदर ने सलाह तो ये दी थी कि सिर पर पैर रख के भागो, परंतु सांपों के तो पैर नहीं थे, इसलिए सांप तो वहीं बैठे रह गए। सारे जानवरों को समझ आ गई थी वो बात, सिर पर पैर रखकर भागने वाली, परंतु सांपों को समझ ही नहीं आई कि बंदर क्या कहना चाहता है, इसलिए वो वहीं पर बैठे रह गए थे। ठीक है, नंबर 2 प्रश्न है वो है, आप सांप को क्या सलाह देंगे? आप सांप को क्या सलाह देंगे? आप इसका उत्तर लिखेंगे कि रेंग कर भागने की सलाह देंगे, यानी कि सांपों के पैर तो होते नहीं है, वो पैरों को सिर पर रखकर कैसे भागेंगे, या फिर वो बहुत तेज कैसे दौड़ेंगे? वो बहुत तेज कैसे दौड़ सकते हैं? रेंग कर भागने की। ठीक है, वो रेंग कर भाग सकते हैं, यानी कि जैसे ही खतरा आए वो रेंग कर भाग लें। ठीक है, हम यही सलाह देंगे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ होता है बच्चों? सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है बच्चों, बिना सोचे समझे भागना। ठीक है, बस अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना, यानी कि कुछ सोचो ही नहीं, न ही कुछ बहुत ज़्यादा देरी लगाओ। यदि किसी को खतरा नज़र आता है या कोई खतरे को भांप लेता है और वहाँ से बस आप बिना सोचे समझे भाग जाओ, उसे कहेंगे सिर पर पैर रखकर भागना। ठीक है, आगे है बच्चों, रंग भरिए। आपको क्या करना है? बिना रंग भरे चित्र में दी गए चित्र जैसा रंग भरिए। जो दिया गया चित्र है, एक ये चित्र दिया गया है और एक ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में जो रंग भरा है, इसी चित्र को देखते हुए आपको, जो ये एक चित्र है जिसमें रंग नहीं भरा हुआ है, इसमें आपको रंग भरना है। ठीक है, इसमें आपको रंग भरना है। ठीक है बच्चों, समझ आया आप सबको? अब आगे क्या है? आगे है बच्चों चित्र और बातचीत। चित्र को देखकर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर जो यह एक चित्र दिया है उसमें जो लिखा है उसके ऊपर वो लिखा है जंगल। यह चित्र जो है वो है जंगल का चित्र है और इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या क्या बताना है? ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आपको किन किन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वो है, चित्र में क्या क्या दिख रहा है? चित्र में आपको जंगल दिख रहा है। जंगल में क्या क्या है? जंगल में पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, और क्या दिख रहा है आपको? और दिख रहा है एक तालाब भी है, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, पहाड़ भी दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि आप क्या क्या देख पा रहे हैं जंगल में। और आगे है, कौन कौन से जानवर हैं, कौन क्या कर रहा है? आपको यह भी बताना है कि जानवर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। तो हम जानवरों को देख लेते हैं, कौन कौन से जानवर दिख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या दिखा? तोता दिखा है हमने, और क्या है? जिराफ हमने देखा है। और कौन कौन से जानवर है बच्चों? यहाँ पर शेर भी हमें दिखाई दिया है, जंगल में शेर है। और ये क्या है? ये है कौवा। और कौन सा जानवर हमने देखा है जंगल में? ये है बच्चों कछुआ। कछुआ, ठीक है। कछुए के बाद हमें और कौन सा जानवर दिखाई दिया? हमें मछली भी दिखाई दी है, यहाँ पानी में तालाब जो हमें दिख रहा है, मछली। और हमें क्या दिखाई दिया है जंगल में? और है बच्चों कंगारू। कंगारू हमने देखा है। ये कौन है यहाँ पर कंगारू के पास? ये है कंगारू का छोटा बच्चा। ठीक है, और कैसे रखता है कंगारू अपने बच्चे को? कंगारू के पेट पर एक थैली होती है बच्चों, कंगारू उस थैली में अपने छोटे बच्चे को रखता है। ठीक है बच्चों, अब आगे कौन कौन से और जानवर हैं? यह क्या है? एक अजगर। कौन सा जानवर है बच्चों? ये है अजगर, जो कि इस पेड़ पर लिपटा हुआ है। ठीक है, और यह क्या है बच्चों? ये प्यारा सा गोल मटोल सा जानवर, यह जानवर है बच्चों हाथी। ठीक है, और कौन सा जानवर है बच्चों? यह है बंदर। ठीक है, और जानवर कौन सा दिखा हमने? चूहा। ठीक है, अब हमने सारे जानवरों के नाम बता दिए।
अब आगे हमें ये बताना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या-क्या कर रहा है। जो कि शेर है, शेर दहाड़ रहा है। और क्या कर रहा है? तोता उड़ रहा है। जिराफ बैठा है। कछुआ पानी में जा रहा है। और क्या कर रहा है? कंगारू तालाब के पास बैठा हुआ है। मछली पानी में है। अजगर पेड़ से लिपटा हुआ है। ठीक है। हाथी तालाब के पास बैठा है और क्या कर रहा है? चूहा हाथी के पास बैठा है। ठीक है। और आपको क्या बताना है? आपने इनमें से कौन कौन से जानवर देखे हैं? आपको यह भी बताना है कि आपने अपने जीवन में इन जानवरों को या फिर किन किन जानवरों को देखा है। ठीक है। चित्र में दिए गए जानवरों में से आपको बताना है कि कौन कौन से जानवरों को आपने देखा है और कहाँ पर देखा है। हो सकता है किसी बच्चे ने अपने घर के आसपास देखे हों या फिर हो सकता है किसी बच्चे ने चिड़ियाघर में इन जानवरों को देखा हो। ठीक है। चर्चा में जानवरों के रहने के स्थान, पालतू एवं जंगली जानवरों आदि पर बात की जा सकती है। शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बातें कहने का पर्याप्त अवसर दे। और क्या डिस्कस कर सकते हैं बच्चों इस चित्र को देखकर? इस चित्र को देखकर हम और डिस्कस कर सकते हैं कि इन जानवरों का रहने का स्थान कौन सा हो सकता है, कहाँ कहाँ पर ऐसे जानवर रहते हैं और कौन कौन से जानवर जो हैं वो पालतू हैं। पालतू यानी कि ऐसे जानवर जिनको हम घर पर रख सकते हैं, उनको पाल सकते हैं। और कौन कौन से जानवर जंगली जानवर हैं? जंगली जानवर ऐसे जानवर होते हैं बच्चों जिनको हम घर पर पाल नहीं सकते हैं। ठीक है। आपको इन सब के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों। आई होप आप सबको जो चित्र और बातचीत वाला जो टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। अब आगे है बेटा, आगे है आनंदमयी कविता। एक कविता भी दी गई है। वो कविता क्या है? कबरी झबरी बकरी। ठीक है। इस चित्र में देखो बच्चों, ये बकरी है, ये भी बकरी है और पीछे पीछे इन बकरियों के दो बच्चे हैं। ठीक है। इस बकरी का क्या नाम है बच्चों? कबरी। और इस कबरी का क्या नाम है बच्चों? झबरी। इन दोनों के बारे में जो कविता है वो कविता है आनंदमयी कविता। एक बार हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। ठीक है। बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इस कविता को पढ़कर गा सकते हैं। और इस कविता को किसने लिखा है बच्चों? प्रभात ने लिखा है। ठीक है बच्चों। अब आगे है बच्चों, आज की इस वीडियो में